हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना 6 सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। इस बार भी जो है आपके पास टोटल 4 चैप्टर्स हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपके पास 2 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री एंड सेकेंड चैप्टर जो है आपका सेक्शन ए में वो है एसिड्स एंड बेसिस। ऐसे सेक्शन बी में आपके पास 2 चैप्टर है, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फोर्थ वन इज सिलिकॉन्स एंड फॉस्फोसाजोन्स। फॉस्फोजीन्स। ओके, तो वैसे ही सेम है जैसे आप करते हो कि आपके पास टोटल 4 चैप्टर्स होते हैं। एक सेक्शन में 2 चैप्टर, सेकंड सेक्शन में भी 2 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट जो चैप्टर है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, आज हम जो है ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 1 ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। अब देखो, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रोइंग फील्ड है केमिस्ट्री का। मींस कि एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसके अंदर जो है हम ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है दोनों को एक साथ स्टडी करते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक, इसी के नेम से पता चल रहा है। ऑर्गेनो का मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम कंपाउंड्स पढ़ते हैं, मेटेलिक मतलब कि इनऑर्गेनिक में जो हम मेटल्स की स्टडी करते हैं। तो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री की एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है केमिस्ट्री की, जो एक तरीके से ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो है साथ लेके चलती है। अब हमारे पास जो है कुछ एक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिसमें क्या है, एक डायरेक्ट बॉन्ड होती है मेटल एटम और कार्बन के बीच में। मेटल एंड कार्बन के बीच में अगर किसी कंपाउंड में जो है आपके पास डायरेक्ट बॉन्ड है तो उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ओके, ऐसे कंपाउंड जिनमें मेटल एंड कार्बन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड हो वो होते हैं आपके पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। अब देखो, कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं कि ऐसा कोई कंपाउंड है इसके अंदर कार्बन भी प्रेजेंट है, मेटल एटम भी प्रेजेंट है, उनको हम ऑर्गेनोमेटेलिक नहीं बोलेंगे। मींस कि हम जो ये ऑर्गेनोमेटेलिक टर्म जो यूज़ करें वो स्पेशली उन्हीं कंपाउंड्स के लिए करेंगे जिसके अंदर क्या है, एटलीस्ट एक तो कम से कम मेटल कार्बन के बीच में बॉन्ड होनी ही होनी चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है, टाइटेनियम का कंपाउंड है OCH2CH3, ऐसे यहाँ पे लगा हुआ है ग्रुप C2H5। ये जो कंपाउंड है आपके पास, इस वाले केस में क्या है, देखो आपके पास मेटल भी प्रेजेंट है और ऑर्गेनो पार्ट भी प्रेजेंट है, बट इस कंपाउंड को जो है हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसके बीच में क्या है, मेटल एंड कार्बन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है। जो बॉन्ड है वो किसके बीच में है, मेटल एंड ऑक्सीजन एटम के बीच में है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन एंड मेटल के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है तो हम उन कंपाउंड्स को ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स नहीं बोलते। हम ये टर्म सिर्फ स्पेशली उन्हीं कंपाउंड्स के लिए यूज़ करते हैं विच कंटेन्स एट लीस्ट 1 मेटल कार्बन बॉन्ड। मीन्स कि कम से कम एक मेटल कार्बन बॉन्ड तो उस कंपाउंड में होनी ही होनी चाहिए, तभी हम जो है उस कंपाउंड को जो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास एक कंपाउंड है लेड का CH2CH3, टेट्राइथाइल लेड बोलते हैं इसको, CH2CH3 CH2CH3। ठीक है, इस कंपाउंड में देखो मेटल एंड कार्बन दोनों के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड है, तो ये जो कंपाउंड है इसको हम बोलेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ओके, बट दिस इज नॉट एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो आपको इस चीज़ का जो डिफरेंस है वो ध्यान में रखना है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स विच कंटेन अ डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन अ मेटल एटम एंड 1 और मोर कार्बन एटम्स। एक से ज़्यादा हो सकती है बट एटलीस्ट एक बॉन्ड तो होनी ही होनी चाहिए। और ऐसे कंपाउंड जिसमें मेटल एंड कार्बन प्रेजेंट है बट दोनों के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है, हम उन कंपाउंड्स को जो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स नहीं बोलेंगे। ओके,
ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी वाइड एप्लीकेशंस है इनकी सिंथेटिक केमिस्ट्री में। बेसिकली सिंथेटिक केमिस्ट्री से मतलब कि जैसे ये काफ़ी सारी ऑर्गेनिक की प्रिपरेशंस हम करते हैं, रिएजेंट्स यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक के काफ़ी बड़े बड़े सोल्ट्स बनते हैं, उनमें जो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो है इनकी काफ़ी वाइड एप्लीकेशन है। जैसे कि आप कंपाउंड यूज़ करते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेसिकली होता क्या, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड होते हैं। तो इस वाले केस में भी क्या है, कार्बन एंड मेटल के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड है, तो ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड भी क्या है, एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट काफ़ी वाइड एप्लीकेशन है इसकी, जब भी हम जो है सिंथेटिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। ओके, सिमिलर वे में एक और हमारे पास कंपाउंड होता है फेरोसिन, जिसको बोलते हैं। इसमें बेसिकली आपके पास जो है इस तरीके का स्ट्रक्चर है, एक फिनाइल रिंग ऊपर है, दूसरी फिनाइल रिंग जो है नीचे लगी हुई है, और सेंटर में जो है मेटल प्रेजेंट है, आयरन। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है इसको हम सैंडविच स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। सैंडविच स्ट्रक्चर क्यों, पहले जो ऊपर वाली रिंग है, फिनाइल रिंग है, ये प्लेनर है, एक प्लेन में है। सबसे पहले फिनाइल रिंग है, उसके ऊपर आयरन एटम है, और उसके ऊपर दूसरी रिंग है। तो ये जस्ट लाइक सैंडविच स्ट्रक्चर है, इसलिए हम इसको जो है सैंडविच स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ओके, वैसे इसका नेम क्या होगा, डाइफिनाइल आयरन। ओके, कॉमन नेम होता है इसका फेरोसिन, और इसका स्ट्रक्चर जो है वो सैंडविच टाइप स्ट्रक्चर है। ओके, तो ऐसे कंपाउंड जिसमें जो है डायरेक्ट मेटल एंड कार्बन के बीच में बॉन्ड होगी, इन कंपाउंड्स को हम बोलेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो यहाँ से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की क्या डेफिनेशन निकलती है, दैट दीज आर दोज कंपाउंड्स विच कंटेन वन और मोर मेटल कार्बन बॉन्ड। ऐसे कंपाउंड जिसमें एक या फिर एक से ज़्यादा मेटल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट होगी, उनको हम बोलेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ओके, मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे कि ये वाला एग्जांपल दिया टेट्राइथाइल लेड, ये भी हमारे पास क्या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। एसिक मरकरी का कंपाउंड है डाइमिथाइल मरकरी, इसमें भी मेटल एंड कार्बन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड है, तो ये भी क्या है, हमारे पास एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। सिमिलर वे में एक जिंक का भी कंपाउंड होते हैं, डाई इथाइल जिंक ले लो, C2H5 ZnC2H5, मेटल एंड कार्बन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड है, तो ये भी क्या हुआ आपके पास, एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हुआ। ओके, तो अब इस बेसिस पे जो है हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं और कौन से नहीं है। ऐसे जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, एक ऐसे ही काफ़ी इंपॉर्टेंट सोल्ट है जी सोल्ट, ये भी जो है एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। फेयर प्लेनर अरेंजमेंट में 3 साइड्स पे क्लोरीन एटम लगे होते हैं इसमें, और जो 4th साइड है यहाँ पे इथाइल ग्रुप है, एल्कीन ग्रुप, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसका नेम है जी सॉल्ट। तो ये भी क्या है, एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, बिकॉज इसमें भी क्या है, मेटल एंड कार्बन के बीच में जो है डायरेक्ट बॉन्ड जो है प्रेजेंट है। ओके, सिमिलर वे में हम ऐसे बात करें, एक कंपाउंड है एल्यूमिनियम इथोक्साइड ग्रुप लगा हुआ है, एल्यूमिनियम ट्राई इथोक्साइड। अब देखो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा या फिर नहीं। इस वाले केस में क्या है, मेटल एंड ऑक्सीजन, मेटल कार्बन के बीच में तो कोई भी डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है ना, तो इट इज़ नॉट रिगार्डेड एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्लियर। तो इस तरीके से जो है ऐसे कंपाउंड जिसमें मेटल एंड कार्बन के बीच में स्पेशली डबल बॉन्ड आ रही है, उनको हम बोलेंगे डायरेक्ट मेटल कार्बन बॉन्ड है, उनको बोलेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। बट ऐसे एग्जांपल जिसमें कोई डायरेक्ट मेटल कार्बन बॉन्ड नहीं है, उन कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स नहीं बोलते। वो सिंपल क्या, ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स होते हैं मेटल्स के। ओके, तो जो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री है, ये डील्स करती है ऐसे कंपाउंड्स के साथ जिसमें क्या हो, ऑर्गेनिक ग्रुप जो है वो डायरेक्ट अटैच हो किसके साथ, कार्बन के साथ। नहीं मतलब कि ऑर्गेनिक ग्रुप का जो कार्बन है वो डायरेक्ट अटैच हो किसी मेटल के साथ, उन कंपाउंड्स को जो है हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। और ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में जो है हम इन कंपाउंड्स की जो है स्टडी करते हैं। क्लियर। अब इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे इसमें टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, कि हमारे पास जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है वो टोटल कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। फर्स्ट वन जो आते हैं इसमें आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव
मेटल्स। अब देखो फर्स्ट जो टाइप है वो है आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स का मतलब ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो बेसिकली फॉर्म होंगे जिसमें जो मेटल प्रेजेंट होगा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होगा। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स कौन से होते हैं? ग्रुप 1 में जो मेटल्स आते हैं, इसी तरीके से ग्रुप 2 के मीन्स जो एल्कली एंड एल्किलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, वो जो कंपाउंड बनाएंगे आयनिक कंपाउंड बनाएंगे, बिकॉज ये जो मेटल्स होते हैं ये कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स में जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है उसके ऊपर जो मतलब कि हाइड्रोकार्बन पार्ट जो ऑर्गेनिक पार्ट है कार्बन वाला, उसके ऊपर जो है थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज होगा, और जो एल्कली या फिर एल्किलाइन अर्थ मेटल जो प्रेजेंट होगा उसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज होगा। ओके, तो ये जो कंपाउंड्स होंगे ये होंगे आपके पास आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। लाइक फॉर एग्जांपल एल्कली मेटल्स में से कोई ले, पोटेशियम का कंपाउंड है C5H5 नेगेटिव, तो ये क्या होगा? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ये, बट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में भी स्पेशली कौन सी टाइप का है? आयनिक टाइप का कंपाउंड है, बिकॉज इसमें क्या है? मेटल के ऊपर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज है। इसका नेम क्या होगा? पोटेशियम साइक्लो पेंटाडाइनाइड। ओके, इसी तरीके से जो है अभी मैंने सिंपल ग्रुप लिया, ऐसे एराइल ग्रुप भी हो सकता है, इसमें नेगेटिव चार्ज होगा और ये नेगेटिव चार्ज होगा, ये पूरी की पूरी रिंग में जो है यहाँ पे इस तरीके से डीलोकलाइज्ड होगा। ठीक है, इस तरीके से जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स जो कंपाउंड बनाएंगे, लाइक सोडियम है, इसकी जगह पे हमने पोटेशियम यूज़ किया, सोडियम भी यूज़ कर सकते हैं, फिनाइल सोडियम। ये जो कंपाउंड होगा ये कौन सा होगा? आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ओके, तो और ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होंगे ये जो है टिपिकली आयनिक कंपाउंड्स का जो बिहेवियर जो है ये शो करेंगे। और अगर हम पोलर सॉल्वेंट्स की बात करेंगे, आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? पोलर सॉल्वेंट में ईजिली सोल्यूबल होते हैं, तो इसी तरीके से ये भी क्या होंगे? पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ईजिली सोल्यूबल होंगे। और जो आपके पास नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं या फिर मैं कहूँ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, उनमें ये कंपाउंड्स क्या होंगे? इनसोल्यूबल होंगे। क्लियर? सिमिलर वे में जैसे जैसे आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ होती है, सेम वही प्रॉपर्टीज़ जो है ये भी एग्जाम्पल करेंगे। क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे जब ये प्योर होंगे, और इनका जो स्ट्रक्चर है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा? इनकी क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो पैकिंग है वो किस तरीके की पैकिंग है। क्लियर? अब जैसे ये कंपाउंड्स आयनिक कंपाउंड्स हैं, आयनिक कंपाउंड जो हैं जनरली अनस्टेबल होते हैं एयर में और ईजिली जो है हाइड्रोलाइज हो जाते हैं वाटर में। सिमिलर वे में ये भी जो कंपाउंड्स है ईजिली जो है हाइड्रोलाइज हो जाएंगे। जैसे मैं यही वाला कंपाउंड लूँ, अगर इसकी रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ तो C6H10 प्लस NaOH। ठीक है, और इन कंपाउंड्स की जो रिएक्टिविटी है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? स्टेबिलिटी ऑफ एनायन के ऊपर, कि इसमें जो एनायन प्रेजेंट है उसके ऊपर। जनरली मैं बात करूं कि जो इनमें अगर अनस्टेबल एनायन प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड्स क्या होंगे? हाईली रिएक्टिव होंगे, और जैसे ही वो कांटेक्ट में आएंगे एयर या फिर वाटर के, ईजिली जो है वो हाइड्रोलाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड्स हैं आपके पास आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है, ये जो है थोड़े से अनस्टेबल होते हैं और इनको जो आइसोलेट करना है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस है बिकॉज ऑफ देयर हाई रिएक्टिविटी। क्लियर? और जो रिएक्टिविटी है इन कंपाउंड्स की वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी? स्टेबिलिटी ऑफ एनायन की। अगर आपके पास जो एनायन है वो अनस्टेबल है तो ये कंपाउंड्स इजीली जो है रिएक्ट कर जाएंगे। अगर वो एनायन जो है अनस्टेबल है, अगर वो एनायन स्टेबल होगा तो उस केस में जो है इनकी रिएक्टिविटी जो है वो लो हो जाएगी। अब जो फर्स्ट वन टाइप थी वो थी आयनिक कंपाउंड। सेकेंड जो टाइप आती है इसमें कोवलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। कोवलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। आयनिक वाले में क्या था कि वो आयनिक पॉजिटिव या नेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल यूज होता था। ये जो कंपाउंड होंगे इसमें क्या होगा? जो ऑर्गेनिक पार्ट है वो मेटल के साथ बॉन्ड, नॉर्मल जो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा की कोवलेंट बॉन्ड बनती है उस तरीके की बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, इसमें बेसिकली जो मेटल्स यूज होते हैं लाइक जिंक मेटल यूज हो जाएगा, कैडमियम है, मरकरी है, और जो ये ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, इन सभी के जो एलिमेंट्स हैं ये ऑर्गेनोमेटेलिक कोवलेंट कंपाउंड जो है फॉर्म करते हैं। क्लियर? इन कंपाउंड्स के अंदर जो बॉन्डिंग होगी वो बॉन्डिंग भी कैसी होगी? कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। और जैसे आपके पास टिपिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो भी जो है उसी तरीके की कोवलेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के तरीके की जो है प्रॉपर्टीज़ होंगी। वोलाटाइल नेचर के होंगे। सेकेंड थिंग, बिकॉज नॉन पोलर है, इनसोल्यूबल होंगे वाटर में, लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में उनमें जो है इजली ये सोल्यूबल हो जाएंगे।
ठीक है। और जो इनकी पोलैरिटी होगी, इनमें जो मेटल एंड कार्बन के बीच की जो बॉन्ड होगी, इस बॉन्ड की जो पोलैरिटी है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी? दैट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मेटल एंड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो डिफरेंस है उस चीज़ के ऊपर जो है ये डिपेंड करेगी। एंड सेकेंड थिंग, स्टीरिक रिक्वायरमेंट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भी हमने एक एग्जाम्पल लिया था टेट्रा इथाइल लेड, ये जो कंपाउंड है ये कोवलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। इस तरीके से था ना, CH2CH3 CH2CH3 CH2CH3। इस केस में क्या है, मेटल एंड कार्बन के बीच में जो है टिपिकली कोवलेंट बॉन्ड बन रही है, 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड। तो इन कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे? कोवलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। क्लियर। अब जो थर्ड टाइप आती है इसमें वो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। इनके जो है नेम से ही क्लियर हो रहा है। फर्स्ट वन था आयनिक, फिर सेकंड हुआ कोवलेंट, मतलब कि कोवलेंट बॉन्ड होगी बीच में मेटल एंड कार्बन के। अब इसका क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब कि जहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। मीन्स ऐसे कंपाउंड जिसमें जो है आपके पास जो नॉर्मल 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड बनती है वो बॉन्ड नहीं होगी प्रेजेंट। ठीक है। बेसिकली ऐसे कंपाउंड कौन बनाएंगे जहाँ पे जो मेटल होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। लाइक बेरिलियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, एल्यूमिनियम हुआ। और इन केसेस में क्या होगा, जो आपके पास ऑर्गेनिक ग्रुप होगा इसमें वो ब्रीजिंग का काम करेगा। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं बेरिलियम के कंपाउंड की किसी की बात करूँ, बेरिलियम है, बीच में मिथाइल ग्रुप लगा दें यहाँ पे, तो ये जो है इस तरीके से एल्काइल ग्रुप जो है ब्रीजिंग में होगा, CH3 ऐसे। और आगे भी इधर भी, तो ये जो होगा स्ट्रक्चर पॉलीमरिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। पॉलीमरिक BeCH3 2N। ठीक है। यहाँ पे और भी CH3 ग्रुप्स लगे होंगे, इसी तरीके से आगे और लगे होंगे इसमें। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब कि जहाँ पे जो मेटल प्रेजेंट है वो नॉर्मल 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड नहीं बनाएगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से वहाँ पे जो है एल्काइल ग्रुप जो है वो ब्रीजिंग का काम करेगा। सिमिलर वे में एल्यूमिनियम का कंपाउंड भी होता है इसी, CH3 एल्यूमिनियम CH3। ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसके लिए लिख देंगे हम डाइमेरिक Al2 मिथाइल 1 2 3 4 5 एंड 6 Me6। ठीक है। तो ऐसे जो हमारे पास मॉलिक्यूल है इसमें क्या होगा, जो मेटल होगा उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और जो साथ में एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है उसके ऊपर पार्शियली क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। मतलब कि यहाँ पे जो है चार्ज सेपरेशन हो जाएगी इन कंपाउंड्स में, और इसलिए इनकी जो बॉन्ड होगी वो बॉन्ड कैसी होगी, पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगी। क्लियर। अब ये जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं इनकी टेंडेंसी है ये जो है ईजिली जो है एसोसिएट हो जाएंगे, एसोसिएट होंगे, इसलिए जो है ये फिर पॉलीमरिक स्ट्रक्चर की फॉर्म में जो है एग्जिस्ट करेंगे। डायमर की फॉर्म में, ट्राइमेरिक, टेट्रामेरिक, सिमिलर वे में पॉलीमरिक स्ट्रक्चर की फॉर्म में। ओके। क्यों? क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स की टेंडेंसी होती है एसोसिएट करने की, और जब एसोसिएट हो जाएंगे, एसोसिएट का मतलब तो ये होता है ना कि एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल जो है आपस में सेम कंपाउंड के कंबाइन हो जाएं, डायमरिक स्ट्रक्चर बनाएं या फिर पॉलीमरिक स्ट्रक्चर बनाएं। और ये जो कि डायमरिक स्ट्रक्चर बन रहा है, ट्राइमेरिक स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको जो हम ओलिगोमेराइजेशन बोलते हैं, ओलिगोमेराइजेशन। और ये जो ओलिगोमेराइजेशन टेंडेंसी है इनकी एल्काइल ग्रुप्स की, ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी, स्टेरिक इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगी एल्काइल ग्रुप के। यहाँ पे जो ये एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है इसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। मतलब कि अगर आपके पास मैं जनरली बात करूँ, R ग्रुप जो है अगर मिथाइल है तो इनकी ओलिगोमेराइजेशन मतलब कि पॉलीमराइज करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगी। देन इथाइल, फिर और कोई बड़ा ग्रुप ले लो, आइसोप्रोपाइल ले लो, उसके बाद टर्शियरी ब्यूटाइल ले ले। तो जैसे जैसे स्टेरिक फैक्टर जो है इंक्रीज होता रहेगा, इनकी जो ओलिगोमेराइजेशन वाली टेंडेंसी है वो टेंडेंसी भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो टाइप आती है, लास्ट 4th टाइप के कंपाउंड जो होते हैं, ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। इसके भी नेम से हमें क्लियर हो रहा है, ट्रांजिशन मेटल का मतलब ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिसमें जो मेटल होगा वो कौन सा मेटल होगा, पर्टिकुलरली ट्रांजिशन मेटल होगा। जैसे हमने आयनिक कंपाउंड के केस में बात की, आयनिक कंपाउंड के केस में मेटल जो थे वो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के मेटल्स थे बेसिकली।
अगर हम कोवलेंट की बात करें तो उसमें कोवलेंट है जिंक, कैडमियम या फिर ग्रुप 3, 4, 5 के मेटल सारे थे। अब ये ट्रांजिशन मेटल है, दैट मीन्स यहाँ पे जो मेटल होगा वो पर्टिकुलरली कौन सा होगा, ट्रांजिशन मेटल होगा। मीन्स कि ट्रांजिशन मेटल बॉन्डेड होगा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, तो वो जो कंपाउंड्स होंगे वो हो जाएंगे आपके पास ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। ओके, अब इसमें भी जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, इसमें भी जो है, इसमें मतलब कि जैसे जो इसके कार्बन वाला ऑर्गेनिक पार्ट जो जुड़ा हुआ है उसे हम जो है लिगेंड भी बोल सकते हैं बेसिकली। तो इसमें मेटल आपके पास कोई भी लगा हुआ है तो वो जो लिगेंड होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर भी हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर एल्कीन है, एल्कीन क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, लाइक ट्रांजिशन मेटल, इसके साथ जो है इस तरीके से बॉन्ड बनेगी। ये है आपके पास एल्कीन, जैसे मैंने पीछे जी सोल्ट में बनाया था ना, तो ये क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। इस केस में आपके पास क्या हो रहा है कि जो ट्रांजिशन मेटल है वो एक से ज़्यादा कार्बन एटम के साथ जो है बॉन्ड बनाएगा सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड के। ऑर्गेनिक कंपाउंड तो एक ही है ना, बट ये मैंने जो बॉन्ड इस तरीके से शो की है, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों कार्बन के साथ जो है ये मेटल जो है बॉन्ड बना रहा है। और जो इंट्रैक्शन होगी वो इंट्रैक्शन किसके बीच में होगी, एल्कीन के पाई ऑर्बिटल के बीच में होगी, और साथ में जो मेटल का डी या फिर पी जो भी सुटेबल ऑर्बिटल होगा उसके साथ इंट्रैक्शन होगी। सिमिलर वे में एल्कीन तो है ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, ऐसे पाई एलाइल ग्रुप है वो होता है 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। एलाइल मीन्स इस तरीके से बॉन्ड होगी, 3 कार्बन होंगे इसमें, 1, 2 एंड 3। ठीक है, एक जगह पे डबल बॉन्ड होगी, वो डबल बॉन्ड इस तरीके से डीलोकलाइज्ड होगी, तो ये क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। सिमिलर वे में ब्यूटाडाइईन हो, अगर ब्यूटाडाइईन ये क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा। मेटल ब्यूटाडाइईन 2 डबल बॉन्ड होगी, 2 डबल बॉन्ड मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन्स, और ये इस तरीके से जो है डीलोकलाइज हो जाएंगी। ऐसे ही 5 इलेक्ट्रॉन डोनर भी हो सकते हैं, साइक्लोपेंटाडाइईन, डीलोकलाइज्ड, और ये जैसे फेरोसिन के केस में था। ठीक है, तो इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, 3, 4, 5, 6 में बेंजीन रिंग आ जाएगी, 6 इलेक्ट्रॉन डोनर भी अगर हम बनाए, बेंजीन ये क्या होगी, 6 इलेक्ट्रॉन डोनर होगी। इस तरीके से। ठीक है, अब इनके एग्जांपल्स की बात करूँ, जैसे आपके पास अभी हमने फेरोसिन लिखा था, जी सोल्ट है। फेरोसिन के केस में क्या था, 2 आपके पास साइक्लोपेंटाडाइईन रिंग्स थी, और सेंटर में जो है ट्रांजिशन मेटल है आयरन, ये प्रेजेंट था। इस तरीके से सैंडविच टाइप स्ट्रक्चर इसका होगा। सिमिलर वे में जी सोल्ट था, या फिर अगर मैं बात करूँ डाइबेंजीन क्रोमियम, डाइबेंजीन मतलब कि 2 बेंजीन रिंग होगी, और सेंटर में जो मेटल होगा ट्रांजिशन मेटल वो कौन सा होगा, क्रोमियम। तो ये जो कंपाउंड है ये किस तरीके के कंपाउंड है, इनको हम बोलेंगे ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। ओके, और ये कि ट्रांजिशन मेटल की ये ऐसी एबिलिटी है कि इनकी कि लार्ज वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म जो कर रहे हैं वो किस वजह से, सिमेट्री प्रॉपर्टीज़ की वजह से, कि जो डी ऑर्बिटल्स इनके प्रेजेंट वैलेंस शेल में वो सिमेट्रिकल होते हैं, जिसकी वजह से जो है काफ़ी लार्ज वैरायटी के जो है कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं। ओके, ये इसके टाइप्स थे। इनको जो है आप शॉर्ट में किस तरीके से याद रख सकते हो कि जो आपके पास मेन ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट्स में भी एल्किली एंड एल्किलाइन को छोड़ दो, मेन ग्रुप एलिमेंट जो होंगे वो बेसिकली मेटल कार्बन के जो है सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड कंपाउंड्स बनाएंगे। एल्किली एंड एल्किलाइन अर्थ मेटल है वो आयनिक वाले बनाएंगे। सिमिलर वे में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स कौन बनाएंगे, लिथियम हुआ, बेरिलियम हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, ये तीनों के तीनों बनाएंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। और जो आपके पास ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उसमें क्या है, मेटल और कार्बन के बीच में जो है बॉन्ड बनेगी, और वो कौन सी होगी, डेटिव बॉन्ड होगी वहाँ पे। ठीक है, पाई कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये थे इनके टाइप्स की, हमारे पास जो है कितने टाइप्स के ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स हो सकते हैं। अब इसके बाद जो है हम लिगेंड्स की क्लासिफिकेशन करेंगे। लिगेंड्स मीन्स जो ऑर्गेनिक पार्ट आपके पास प्रेजेंट है उनको हम किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहली बात, लिगेंड्स होते क्या है, ये तो हम काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। लिगेंड्स हम किन्हें बोलते हैं, ऐसे एटम्स, आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स
दैट आर कैपेबल ऑफ डोनेटिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स कोई भी हो सकता है, वो आयन भी हो सकता है, मोलिक्यूल भी हो सकता है कोई, या फिर कोई सिंगल एटम भी हो सकता है जिसकी ये टेंडेंसी हो कि अपने जो वो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको डोनेट कर दे, उसे हम जनरली जो है लिगेंड बोलते हैं। जैसे NH3 है, NH3 के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, ये मॉलिक्यूल है, तो ये भी क्या हुआ, लिगेंड हुआ। सिमिलर वे में साइनाइड, ये क्या है, आयन है, बट इसकी टेंडेंसी है अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की, तो ये सभी क्या होते हैं आपके पास, लिगेंड्स बोलते हैं इनको। अब देखो इसमें बेसिकली क्या आपके पास दो तरीके के मेटल्स, एक तो हो गया आपके पास रिप्रेजेंटेटिव मेटल्स और सेकंड हो गए ट्रांजिशन मेटल्स। जो रिप्रेजेंटेटिव मेटल्स ऑर्गेनो मेटलिक कंपाउंड्स बनाएंगे उसमें जो है सिंपली आपके पास एक ही तरह के लिगेंड्स यूज होते हैं। एल्काइल ग्रुप हो गया, एराइल ग्रुप हो गया, जैसे ये बनाया था मेटल CH3। लेकिन जो आपके पास ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, ट्रांजिशन मेटल जो है काफ़ी वाइड रेंज ऑर्गेनिक ग्रुप के साथ जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो है वो बना देंगे। दोनों में जो है बेसिकली सिर्फ यही डिफरेंस है ट्रांजिशन मेटल्स एंड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स मेटल्स में, कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनके जो है ये एबिलिटी है कि वो जो है मोर देन वन कार्बन आइटम के साथ जो है बॉन्ड बना सकते हैं। जैसे हमने ये सारा देखा कि लिगेंड के जो है एक से ज़्यादा एटम के साथ जो है बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी जो है वो सिर्फ ट्रांजिशन मेटल्स की है, रिप्रेजेंटेटिव मेटल्स की जो पास जो है ये टेंडेंसी नहीं है, जिसकी वजह से क्या है ट्रांजिशन मेटल्स के जो है काफ़ी वाइड रेंज में जो है आपके पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो है होते हैं। तो कि जो इसमें अब हमारे पास एक टर्म यूज़ होती है, जैसे अभी इसको पहले इस एग्जांपल को फेरोसिन की मैंने बात की, यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल है, ये ट्रांजिशन मेटल जो है इसके 5 एटम के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बना रहा है। ऐसे ही क्रोमियम जो है ये ट्रांजिशन मेटल लिगेंड के 6 एटम के साथ जो है बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इस वजह से कि जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है वो सिर्फ एल्काइल ग्रुप है, एराइल ग्रुप है, उनके साथ बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक ग्रुप के साथ जो बॉन्ड बना रहे हैं, उसका जो बेसिक रीज़न है वो सिर्फ यही है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं दे हैव द एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विद मैनी एटम्स ऑफ द सेम लिगेंड, कि एक लिगेंड के ही बहुत सारे मेटल्स के साथ जो है वो सेम टाइम पे बॉन्ड बना सकते हैं। ओके और लिगेंड के कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं जो सीधा बॉन्डिंग डिस्टेंस से प्रेजेंट है मेटल के, उसको हम बोलते हैं, एक न्यू टर्म आते हैं यहाँ पे, हेप्टिसिटी। हेप्टिसिटी क्या होती है, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ लिगेंड which are within bonding distance of metal atom। हेप्टिसिटी क्या है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ लिगेंड, लिगेंड के कितने नंबर ऑफ एटम्स है विच आर विद इन बॉन्डिंग डिस्टेंस, कि जो है बॉन्डिंग डिस्टेंस के अंदर आते हैं मेटल एटम, उसको हम बोलते हैं हेप्टिसिटी। हेप्टिसिटी को जो है बेसिकली ये सिंबल है इसका ईटा, इसके साथ जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे मैं इसमें बात करूँ फर्स्ट वाले केस में, 2 एटम्स ऐसे हैं लिगेंड के जो मेटल के साथ बॉन्डिंग डिस्टेंस प्रेजेंट है, दैट मीन्स इसकी हेप्टिसिटी कितनी होगी 2। इस केस में टोटल 3 एटम्स हैं, इसकी हेप्टिसिटी कितनी है 3। इस वाले केस में हेप्टिसिटी हो जाएगी 4, यहाँ पे हो जाएगी 5, इस तरीके से। ठीक है, तो हेप्टिसिटी यहाँ पे क्या हुआ कि कितने नंबर ऑफ एटम जो है लिगेंड की वो विद इन द बॉन्डिंग डिस्टेंस ऑफ मेटल एटम प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं उसकी हेप्टिसिटी। अब देखो जैसे जो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है, लाइक मेटल क्या सिंपल CH3 ग्रुप हो गया, एराइल ग्रुप हो गया, या फिर C6H5, ये सिर्फ क्या है 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो इनको जो है इनकी हेप्टिसिटी कितनी हुई 1, इनको हम बोलते हैं मोनोहेप्टो, ईटा रेज टू द पावर 1, इसको जो है हम इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही जो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर्स लाइक एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, या फिर एल्काइंस, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। ये क्या होंगे 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, इनके लिए टर्म यूज़ करेंगे हम डाईहेप्टो, ईटा रेज टू द पावर 2। ऐसे ही बात करें 3 इलेक्ट्रॉन डोनर की, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर कौन से है, पाई एलाइल ग्रुप, ये हमारे पास क्या है 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, इसके लिए यहाँ पे वर्ड आ जाएगा ट्राईहेप्टो, ईटा रेज टू द पावर 3। ऐसे ही 4 इलेक्ट्रॉन डोनर की बात करें, डाईईन्स जो होती हैं आपके पास, ये क्या है 4 इलेक्ट्रॉन डोनर है, या फिर साइक्लोब्यूटाडाईइन, ये भी क्या है 4 इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे वर्ड टेट्राहेप्टो,
ईटा 4। ऐसे ही 5 का हो जाएगा, 5 को आपको भी बताया था साइक्लोपेंटाडाइनाइल। ये आपके पास क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन डोनर है। पेंटाहेप्टो, तो ये सभी जो है इसकी हेप्टिसिटी हो जाएगी। बस आपको जो है इस तरीके से लिखना है इसको, ठीक है। सिमिलर वे में बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के 6 इलेक्ट्रॉन डोनर है। इसके लिए हम यूज़ करेंगे हेक्सा हेप्टो रेज़्ड टू द पावर 6। ऐसे जैसे ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनर है, ऐसे फिर आपके पास ये 7 इलेक्ट्रॉन डोनर भी हो सकते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन डोनर जो होती है साइक्लो हेप्टा ट्राइइनाइल, इस तरीके इसका स्ट्रक्चर होगा। टोटल इसमें जो है आपके पास 7 एटम्स प्रेजेंट होंगे विद इन द बॉन्डिंग डिस्टेंस ऑफ मेटल। ईटा रेज़्ड टू द पावर 7, और इसके लिए वर्ड यूज़ करोगे हेप्टा हेप्टो। इसी तरीके से कोई अगर 8 इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये होता है साइक्लो ओक्टा टेट्राइनाइल। इसमें टोटल 8 एटम्स प्रेजेंट होंगे ऐसे, रेज़्ड टू पावर 8, और इसके लिए हम वर्ड यूज़ कर देंगे ओक्टा हेप्टो। तो ये सभी जो है, ये सभी क्या हो जाएगी, इन एटम्स की हेप्टिसिटी, मतलब कि लिगेंड के पास कितने नंबर ऑफ एटम्स ऐसे हैं जो विद इन द बॉन्डिंग डिस्टेंस ऑफ मेटल प्रेजेंट हो, उसको हम बोलते हैं हेप्टिसिटी। ओके, तो अभी तक जो है हमने जनरल पढ़ा ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री क्या है, इसके अंदर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, मींस कौन से कंपाउंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बोलेंगे, किसको नहीं बोलेंगे, फिर इनकी लिगेंड्स की क्लासिफिकेशन, टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, इट इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इसी को आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू एवरीवन।